हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग ब्रैंकियोस्टोमा के डाइजेस्टिव सिस्टम को देखेंगे। तो ये टॉपिक थोड़ा लंबा है, तो इसलिए हम इसको दो पार्ट में देखेंगे। पहले पार्ट में हम लोग इसकी एलिमेंट्री कैनाल की संरचना और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसके डाइजेस्टिव सिस्टम यानी इनकी मैकेनिज्म, डाइजेशन की मैकेनिज्म को देखेंगे। तो सबसे पहले ब्रैंकियोस्टोमा के एलिमेंट्री कैनाल की संरचना देख लें। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या चीज़ आती है? डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल और उससे रिलेटेड जो है वो ग्लैंड, डाइजेस्टिव ग्लैंड आती हैं और मैकेनिज्म आता है डाइजेशन का। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि एलिमेंट्री कैनाल जो है उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल जो है ब्रैंकियोस्टोमा की एक सीधी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, मीन्स बिल्कुल सीधा। अब इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं? माउथ सबसे पहला पार्ट हो गया एलिमेंट्री कैनाल का। मीन्स एलिमेंट्री कैनाल जो है वो कहाँ से कहाँ तक फैली है? एलिमेंट्री कैनाल आपकी माउथ से लेकर एनस तक फैली हुई है। तो सबसे पहला पार्ट हो गया आपका माउथ। दूसरा सेकेंड पार्ट क्या हो गया आपका? ओरल हुड। मीन्स माउथ जो है वो किससे घिरा हुआ है? ओरल हुड से घिरा हुआ है। अब ओरल हुड में भी कुछ पार्ट होते हैं, जैसे आपके बकल कैविटी या वेस्टिब्यूल। बकल कैविटी को क्या बोला जाता है? वेस्टिब्यूल बोला जाता है। मूलर ऑर्गन या व्हील ऑर्गन। मूलर ऑर्गन या व्हील ऑर्गन एक ही चीज़ होती है। नेक्स्ट पार्ट क्या हो गया आपका? वेलम एंड एंटेरोस्टोम। तो वेलम हो गया जो माउथ के बकल कैविटी के बाद जो है वो एक मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर होता है, मेम्ब्रेन होती है, उसे हम बोलते हैं वेलम। और इसमें एक छेद होता है, होल होता है, छिद्र होता है, जिसे एंटेरोस्टोम कहते हैं। नेक्स्ट पार्ट आपका क्या हो गया? फेरिंग्स। फेरिंग्स में भी कुछ पार्ट हो गए, कौन कौन से? फेरिंजियल गिल स्लिट। फेरेंजियल वॉल जो होती है उसमें महीन महीन से छेद होते हैं, अपार्चर होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन छिद्रों को गिल्स स्लिट बोला जाता है। अब फेरिंग्स में कुछ और भी पार्ट्स हैं, क्या क्या? ईपी फेरेंजियल ग्रूव, पेरीफेरेंजियल बैंड और इंडोस्टाइल। ये किसके पार्ट्स हो गए? फेरिंग्स के पार्ट हो गए। नेक्स्ट एलिमेंट्री कैनाल का कौन सा पार्ट हो गया? ओइसोफेगस। ओइसोफेगस यानी फेरिंग्स किस में खुलती है? ओइसोफेगस में खुलती है। ओइसोफेगस के बाद नेक्स्ट पार्ट क्या हो गया आपका? इंटेस्टाइन। तो ओइसोफेगस किस में खुलेगी? इंटेस्टाइन में। अब इंटेस्टाइन के भी आपके तीन पार्ट हो गए, एक मिडगट, दूसरा हाइंडगट और तीसरा जो है आपका रेक्टम। तो मिडगट जो है उससे एक जो है कर्व सा प्रोसेस निकला रहता है, उसे बोलते हैं मिडगट डाइवर्टिकुलम। वो क्या काम करता है मिडगट डाइवर्टिकुलम? एक तरह से लीवर से बोला जाता है। तो वो डाइजेस्टिव ग्लैंड होती है, लीवर की तरह रिजेंबल नहीं होते हैं, लेकिन उसे लीवर कहा जाता है। तो इंटेस्टाइन के तीन पार्ट हो गए, मिडगट, हाइंडगट और रेक्टम हो गया। अब रेक्टम किस में खुलेगा? एनस में। एनस क्या है? एनस लास्ट इंटेस्टाइन का पार्ट है और जो एक ओपनिंग के थ्रू बाहर खुलता है, वहाँ पे स्फिंक्टर मसल्स होती हैं। तो ये तो एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट हो गए, कौन कौन से? माउथ, ओइसोफेगस जो है के पहले, मीन्स ओइसोफेगस के पहले क्या हो गया? फेरिंग्स आ गई। फेरिंग्स में जो वॉल होती है इसकी, ये बहुत ज़्यादा स्पेस घेरा रहता है। फेरिंग्स जो है, फेरिंजियल वॉल जो है वो किस कैविटी में यानी कहाँ तक फैली होती है? आपके एट्रियम कैविटी होती है। तो पूरा स्पेस घेरी रहती है, काफ़ी बड़ी होती है फेरिंग्स। तो फेरिंग्स में गिल्स स्लिट यानी ओपनिंग हो गई, गिल्स स्लिट हो गई। फेरिंग्स किस में खुल रही? ओइसोफेगस में। ओइसोफेगस किस में? इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन के भी तीन पार्ट्स हो गए आपके, हाइंडगट, मिडगट और रेक्टम हो गया। और जो रेक्टम है वो किस में खुला है? एनस में खुला है। तो ये तो इनके पार्ट्स थे। अब हम इनकी पोजीशन देख लें कि माउथ कहाँ पे होता है, कैसा होता है। तो आपने ब्रैंकियोस्टोमा देखा है, मीन्स वो कैसा एनिमल था आपका? मेराइन, समुद्र में रहने वाले थे। और जो इनके एंटीरियर साइड पे, यहाँ पे एक देख लीजिए, ब्रैंकियो डायग्राम से आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये ब्रैंकियोस्टोमा है। तो इनकी एलिमेंट्री कैनाल कैसी है? बिल्कुल सीधी। ये एलिमेंट्री कैनाल है इनकी, ये कैसी है? बिल्कुल सीधी। माउथ से लेके, ये इसका माउथ है, माउथ से लेकर एनस तक बिल्कुल सीधी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। अब माउथ की पोजीशन क्या है?
ये आपका एंटीरियर साइड है एनिमल का, ये पोस्टीरियर साइड है, ये डॉर्सल है, ये वेंट्रल है। ये जो ऊपर ये आप देख रहे हैं ये क्या है, डॉर्सल फिन है। ये यहाँ से गई है आपकी नोटोकॉर्ड, मीन्स ये है आपके रोस्ट्रम। ये जो पॉइंटेड निकला हुआ ऐसे पार्ट है भाले जैसा, वो क्या कहलाता है आपका रोस्ट्रम। तो नोटोकॉर्ड आपकी रोस्ट्रम में आगे निकली। ये जो आप देख रहे हैं ये जो है नीचे नीचे ये क्या है, ये आपका नोटोकॉर्ड है। तो रोस्ट्रम तक आगे फैली हुई है। और ये बॉक्स है, ये क्या है, फिनरे बॉक्स है, और ये डॉर्सल फिन है जो फिनरे बॉक्स जो है डॉर्सल फिन को सपोर्ट करती है। रोस्ट्रम में जो ये नोटोकॉर्ड आगे तक गई है ये एक तरह से इनके इंडोस्केलेटन का काम करती है। जब ये समुद्र में खोदते हैं, बिल खोदते हैं, मीन्स ये वर्टिकल लगा रहता है, वर्टिकल ऐसे लगे रहते हैं और इनका जो रोस्ट्रम है वो ऊपर निकला रहता है पानी में। तो ये जब वो खोदते हैं बिल तो उसमें ये इनको सपोर्ट करती हैं। तो माउथ की जो पोजीशन हो गई वो क्या हो गई आपके एंटीरियर। ये एनिमल का क्या था, एंटीरियर साइड था, ये पोस्टीरियर। तो एंटीरियर साइड एंटीरियर की तरफ और कहाँ पे, नीचे, यानी कि वेंट्रल साइड में। तो क्या हो गई, एंटेरो वेंट्रली। तो माउथ कैसा हो गया, एंटेरो वेंट्रली हो गया। अब यहाँ पे हम माउथ देख लें, रोस्ट्रम के नीचे एंटेरो वेंट्रली क्या होता है, माउथ होता है, जो ओरल हुड से घिरा रहता है। अब ये ओरल हुड क्या है, ओरल हुड जो है वो बॉडी के आगे की तरफ और साइड में क्या है आपके लेटरल प्रोसेस होते हैं, उनसे क्या हो ये हुड बन जाता है। तो ओरल हुड क्या है, बॉडी के डॉर्सल और लेटरल प्रवर्धों से बना होता है, जिस पर क्या लगे होते हैं, 10 से 11 जो है सिर्री लगे होते हैं, मीन्स इस पर सिर्राई लगे होते हैं। इनमें क्या होती है, कंकाली छड़ें लगी होती हैं, जो इन पे सेंसरी सेल्स भी होती हैं जो इन्हें क्या करती है, सिराई को सपोर्ट करती है। तो यहाँ पे देख लीजिए ये क्या है, इसका बकल सिराई लगे हुए हैं। तो ओरल हुड जो है यहाँ पे इस डायग्राम देखिए तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये आपका रोस्ट्रम है, ये पॉइंटेड वाला। यहाँ पे डॉर्सल साइड से और लेटरल साइड से जो बॉडी से क्या है, प्रोजेक्शन निकले, मीन्स ऐसे इस तरह से ऐसे दोनों साइड जो है प्रोजेक्शन निकले रहता है और उसमें ऐसे ढेर सारे 10 से 11 जो है सिराई लगे रहते हैं। तो ये इसका ये जो पार्ट है ये क्या हो गया आपका, जो इस तरह से ओरल हुड हो गया। और यहाँ पे ये आपके सिराई लगे हुए हैं। इसमें क्या है, स्केलेटल, ये जो है स्केलेटल, इस तरह से स्केलेटल की छड़ें होती हैं जो इसको सिराई को सपोर्ट करती हैं। इन्हीं से घिरा हुआ बीच में होल, मीन्स ये कैसा होता है, गोल होता है इस तरह से। और इनसे घिरा हुआ यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये माउथ, इसमें ये होल सा माउथ हो गया। यहाँ पे देख लीजिए आपको और क्लियर हो जाएगा। ये जैसे ये रोस्ट्रम हो गया और ये लेटरल प्रोजेक्शन है, ऐसे दोनों साइड में से इधर भी दोनों साइड क्या लेटरल प्रोजेक्शन। तो ये इसका ओरल हुड हो गया। इस पे ये ढेर सारे ऐसे बकल सिराई निकले लगे थे और इसमें स्केलेटल ऐसे रॉड होती है। तो ये थी आपकी माउथ और बकल सिराई। नेक्स्ट देख लीजिए बकल कैविटी और वेस्टिब्यूल किसे कहते हैं। तो बकल कैविटी जो होती है वो कैसे होती है, कप लाइक स्ट्रक्चर होती है। तो ओरल हुड से कप जैसी गुहा रहती है जो एक गोल जो है ओरल हुड से घिरी रहती है। तो कप जैसी गुहा घेरे रहता है जिसे क्या बोलते हैं, वेस्टिब्यूल कहते हैं। वेस्टिब्यूल और बकल कैविटी एक ही चीज़ है। तो ओरल हुड जो है एक गुहा को, मीन्स एक कैविटी को घेरे रहता है जिसे क्या बोला जाता है, बकल कैविटी को कहते हैं। और इसकी जो सिराई लगी रहती है वो बकल सिर्री कहलाती है। व्हील ऑर्गन या मूलर ऑर्गन किसे कहते हैं। व्हील ऑर्गन जो ये वेस्टिब्यूल की जो कैविटी है या बकल कैविटी कह लीजिए, तो अंदर की तरफ जो है ये एक्टोडर्म सेल होती हैं। तो यहाँ पे ये एक्टोडर्म की ऐसे ये सेल्स होती है जो इस तरफ जो है नीचे की साइड क्या होती है, फोल्ड होके क्या बना लेती है, वेलर टेंटिक। यहाँ पे ये टेंटिकल जैसे इस तरह से ऐसे ऐसे फोल्ड हो जाएगी और ये टेंटिकल जैसे बना लेंगी।
इस पे क्या होंगे, सीलिएटेड इपीथीलियल सेल्स होंगी, इस तरह से सीलिएटेड इपीथीलियल सेल होंगी। तो ये क्या है, व्हील ऑर्गन। ये कैसा होता है, मीन्स इसके जो सीलिया है, जो इपीथीलियल सीलिएटेड इपीथीलियल सेल है, ये मूवमेंट करती है, मीन्स इनके जो टेंटिकल्स है वो इस टेंटिकल्स को मूव करने में हेल्प करते हैं, जिससे वाटर करंट मूव करता है। तो ये क्या कहलाता है, व्हील ऑर्गन। मीन्स ये बकल कैविटी है, इनके अंदर जो है जो एक्टोडर्मल सेल्स, ये अंदर की जो लेयर है वो किससे आस्तरित रहती है, ये वाली, ये यहाँ से ये जो देख रहे हैं ये क्या है, एक्टोडर्मल सेल्स है, और जो ये फोल्ड बना लेती है, जिससे क्या बनता है, व्हील ऑर्गन बनता है। इसलिए इसको स्टोमोकॉर्ड भी बोलते हैं। स्टोमोकॉर्ड आपने पहले मैंने बताया था, जब ब्लास्टूला का जब फॉर्मेशन होता है उस समय एक्टोडर्म जब सेल्स जो है वो अंदर की तरफ लाइंड हो जाती है, तो उसे क्या बोलते हैं, ऐसा कैरेक्टर क्या कहलाता है, एक्टोडर्म भी जो है स्टोमोकार्ड। मीन्स एक्टोडर्म जब अंदर रहेगी तो ये क्या कहलाएगा, स्टोमोकार्ड भी कहते हैं। तो अब बक्कल कैविटी मीन्स किससे लगी हुई है, आपके वेलम से। तो ये बीच वाला जो पार्ट है ये क्या है, वेलम। यहाँ पे ये जो बीच वाला पार्ट हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, बीच वाला वेलम हो गया। ये जो फोल्ड है ये तो व्हील ऑर्गन हो गया आपका, ठीक। और ये माउथ हो गया। माउथ कैसा है आपका, ये इस तरह से गोल होता है। तो ये माउथ हो गया, जो किससे घिरा हुआ, ओरल हुड से। और ओरल हुड जो है वो जो कैविटी कहलाती, जो ओरल हुड कैविटी को घेरे रहती है, उस कैविटी को क्या बोलते हैं, बक्कल कैविटी या वेस्टिब्यूल बोलते हैं। और वेस्टिब्यूल जो है उसकी अंदर की लेयर एक्टोडर्म से लाइंड होती है, जो क्या बनाती है, आपकी व्हील ऑर्गन बनाती है फोल्ड होके। तो ये हो गया व्हील ऑर्गन या मूलर ऑर्गन। इसमें डेफिनेशन भी देख लीजिए। वेस्टिब्यूल जो है एक्टोडर्मल कोशिका के स्तर द्वारा एक प्रकार की उंगली के समान उभार बना लेगी, जिससे व्हील ऑर्गन कहते हैं। और ये कैरेक्टर क्या हो जाएगा, स्टोमोडियम का ऊपरी स्तर, यानी वो स्टोमोडियम भी बोला जाता है, स्टोमोडियम का ऊपरी स्तर बनाती है, जो गोलाकार व्हील ऑर्गन होता है। इसके ग्रूव को हेचेक्स पिट, इसके ऊपर की साइड एक गड्ढा होता है, पिट मीन्स गड्ढा। तो यहाँ पे ये पूरा जो है ये क्या है, वेस्टिब्यूल है या बक्कल कैविटी है। तो यहाँ की तरफ ये ग्रूव होगी, जिसे क्या बोलेंगे, हेचेक्स पिट। ये क्या काम करती है, म्यूकस सिक्रेट करती है, जो भोजन को चिपका लेते हैं। जब वाटर करंट के साथ इनका फूड जाता है तो ये इसमें म्यूकस मिला देती है, उन्हें चिपकाने का काम करती है। वेलम एंड एंटेरोस्टोम। अब वेलम देख लें। वेलम क्या है, फेरिंक्स तथा वेस्टिब्यूल के मध्य एक लंबवत दीवार, यानी कि ये क्या है, एक मेम्ब्रेन पर्दा है, मेम्ब्रेन यानी मेम्ब्रेन की वॉल है, जो मेम्ब्रेन दीवार या पार्टीशन के रूप में होता है। इसके मध्य में एक गोल छिद्र होता है, जिस छिद्र को या अपर्चर को क्या कहते हैं, एंटेरोस्टोम कहते हैं। इसके द्वारा वेस्टिब्यूल की गुहा फेरिंक्स में खुलती है। वेलम में स्फिंक्टर मसल्स होती हैं, जो एंटेरोस्टोम को खुलने तथा बंद होने को नियंत्रित करती हैं। और वेलम के पिछले किनारे के चारों ओर क्या होते हैं, फेरिंक्स की दीवार की पिछले किनारे क्या है, फेरिंक्स की दीवार के 10 से 12 सीलिएटेड सेंसरी वेलर टेंटिकल्स होते हैं, जो फेरिंक्स में जाती हुई जलधारा को कंट्रोल करते हैं। अब यहाँ पे हम आपको और क्लियर कर दें, ये तो हो गया आपका ये आपका ओरल हुड हो गया। ओरल हुड से यहाँ पे डायग्राम से आप देख लीजिए तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये तो रोस्ट्रम हो गया, ये ओरल हुड हो गया। ओरल मीन्स ऐसे लेटर प्रोजेक्शन जो है वो ओरल हुड है। यहाँ पे ये बकल्स राई लगे हुए हैं, ठीक। इनकी ये पूरा आपका बकल कैविटी या वेस्टिब्यूल है। इसके इस अंदर की जो लेयर एक्टोडर्म की लेयर होती है, ये फोल्ड होके इस तरह से क्या बना ली, ये व्हील ऑर्गन बना ली। और यहाँ पे फिर ये बीच में क्या है, वेलम है, ये मेम्ब्रेन है। और ये वेलम जो है पीछे की तरफ, यानी ये फेरिंग्स आपकी लगी हुई, यहाँ पे ये गिल्स बार है, यानी ये फेरिंजियल वॉल है। ये फेरिंग्स
की वॉल है, इस पे ये सब गिल्स स्लिट, जो ओपनिंग है वो गिल्स स्लिट है और गिल्स बार है। और ये बीच का ये मेम्ब्रेन है जो ये क्या कहलाता है आपका, वेलम कहलाता है। वेलम की जो फेरिंग्स के साइड जो तरफ ये फोल्ड होके इस तरह से वेलर टेंटिकल्स बना लेती है। तो ये एक पर्दा हो गया, मीन्स मेम्ब्रेन हो गया, जिनकी फेरिंग के साइड जो मेम्ब्रेन है, लेयर है, वो फोल्ड होके वेलर टेंटिकल्स, तो ये वेलम हो गया, ये वेलम हो गया। ठीक, ये बॉडी वॉल हो गई, तो ये वेलम हो गया और ये वेलर टेंटिकल्स हो गए। इसमें मीन्स वेलम में क्या होता है, एक छेद होता है, जिसे इस तरह से ये छेद होता है, तो इसे क्या बोलते हैं, एंटेरोस्टोम। ये जो छिद्र हो गया वो एंटेरोस्टोम हो गया, यानी ये वेस्टिब्यूल को फेरिंग्स से जोड़ता है। ये जो छेद है वेस्टिब्यूल को फेरिंग्स से जोड़ेगा। तो फेरिंग्स क्या मीन्स यहाँ से ये फेरिंग्स हो गया और यहाँ से ये क्या, बकल कैविटी, बीच में क्या हो गया, वेलम हो गया। यहाँ इस तरह से भी देख लीजिए वेलम, जो वेलार टेंटिकल्स या कैसे लगे रहेंगे वेलम, इस तरह से ये आपका राउंड शेप होता है, इसमें इस तरह से ये लगे रहते हैं ये। ठीक है, ये वेलार टेंटिकल्स हो गया, ये वेलार टेंटिकल्स हो गया। ये जो बीच में ओपनिंग हो गई ये क्या हो गया, एंटेरोस्टोम, यानी माउथ जो हो गया वो एंटेरोस्टोम हो गया। देंस इस तरह से भी आप देख लें, ये इसका ओरल हुड हो गया। ओरल हुड की तरह ये आपके व्हील ऑर्गन्स हो गए, इसके व्हील ऑर्गन, ये वेलार टेंटिकल्स हो गए ये। तो ये कैसा होता है, ये गोल होता है मीन्स इस तरह से, और ये फेरिंग्स से जुड़ा रहता है। मीन्स जो एंटेरोस्टोम है वो फेरिंग्स में को जोड़ता है, मीन्स वाटर करंट फेरिंग्स में पहुंचती है इससे। तो एंटेरोस्टोम क्लियर हो गया और वेलम आपको क्लियर हो गया। अब फेरिंग्स मीन्स नेक्स्ट एलिमेंट्री कैनाल का क्या पार्ट है, फेरिंग्स। यह आहार नाल का सबसे बड़ा भाग होता है। फेरिंग्स जो है वो 3/4 हिस्सा जो है वो घेरे रहती है, सबसे बड़ा भाग होता है, जो बॉडी का लगभग आधा भाग या आधे भाग में जो फेरिंग्स का इंटीरियर पार्ट है वो 3/4 जो है वो घेरे रहता है। यह एट्रियम या पेरीब्रैंकियल कैविटी में बटा होता है। तो फेरिंग्स कहाँ तक होती है, मीन्स कहाँ तक फैली हुई है, एट्रियम तक, और प्री ब्रैंकियल कैविटी में, ब्रैंकियल और प्री ब्रैंकियल कैविटी में बटा होता है, जो डॉर्सल भाग को छोड़कर सब ओर घेरे रहती है। अब यहाँ पे देख लीजिए प्री ब्रैंकियल और ब्रैंकियल रीजन, ये फेरिंग्स थी, मीन्स ये यहाँ तक ये क्या है आपकी फेरिंग्स है ये पूरी। तो ये पूरी फेरेंजियल वॉल है, इनमें क्या ढेर सारे छिद्र होते हैं, जो छिद्र जो हैं वो क्या कहलाते हैं, गिल्स स्लिट कहलाते हैं। और 2 छिद्रों की जो बीच लैमेली होती है वो क्या कहलाती है, गिल्स बार कहलाती हैं। तो ये फेरिंग्स का रीज़न जहाँ पे ब्रैंकियल ओपनिंग या गिल्स स्लिट होते हैं वो ब्रैंकियल रीजन कहलाता है। यहाँ पे ये पोर्शन फेरिंग्स तो यहाँ से है, ये वेलार टेंटिकल्स यहाँ से शुरू हुआ, तो ये जो पोर्शन बच गया ये क्या कहलाया, प्री ब्रैंकियल रीजन, और ये वाला रीजन क्या कहलाया, ब्रैंकियल रीजन। तो फेरिंग्स जो है वो 2 पार्ट में बट गई, एक प्री ब्रैंकियल रीजन और ब्रैंकियल रीजन। तो ब्रैंकियल रीजन में क्या होगा, ये गिल्स स्लिट पाए जाएंगे, प्री ब्रैंकियल रीजन में गिल्स स्लिट नहीं होंगे। ये वाला मीन्स यहाँ से फेरिंग्स है ये, तो ये वाला जो स्पेस ये बच रहा है ये क्या है आपका, प्री ब्रैंकियल रीजन, और जिसमें आपके गिल्स स्लिट हैं, गिल्स बार है, ये वाला रीजन ये क्या कहलाता है आपका ब्रैंकियल रीजन। और ये किससे बटा, इंडो, ये जो ऐसे आप ये ऐसे कर्व देख रहे हैं ये क्या है, इंडो स्टाइल। तो इंडो स्टाइल से ये प्री ब्रैंकियल और ब्रैंकियल रीजन आपके बन जा रहे हैं। अब इंडो स्टाइल क्या होती है, फेरेंजियल वॉल और गिल स्लिट। तो गिल स्लिट पहले देख लीजिए, गिल स्लिट क्या थी, फेरिंग्स की लैटरल वॉल में कितने ओपनिंग छेद होते हैं, 150 से 200, यानी
150 से 200 महीन महीन बहुत माइन्यूट जो है सूक्ष्म छिद्र होते हैं, जिसे गिल्स स्लिट या गिल्स क्लिफ्ट कहते हैं। ये दो गिल्स स्लिट के बीच के लैमेले को गिल बार कहते हैं। और जो गिल बार जो है उस कैसी बटी होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी, दो तरह की गिल्स बार होती हैं। तो प्राइमरी और सेकेंडरी के रूप में अल्टरनेट क्रम में लगी रहती है। जो गिल्स बार है वो प्राइमरी और सेकेंडरी होंगी और अल्टरनेट की तरह लगी रहेंगी। अब यहाँ पे देख लीजिए गिल्स बार कैसे होंगे। मीन्स ये आपकी ढेर सारे इसमें इस तरह से ऐसे लगी रहेंगी। ये तो इसमें ये क्या है, ओपनिंग है, यानी ये क्या है आपके गिल्स, आपकी स्लिट या गिल्स क्लिफ्ट है जो ओपनिंग है। और ये दो लैमेली, दो गिल्स ओपनिंग के बीच में क्या है आपकी जो गिल बार है, यानी जो लैमेली है वो ये क्या कहलाई, ये गिल बार। और ये जो ओपनिंग है, ये बीच बीच में ओपनिंग है, ये गिल्स स्लिट हो गई। इसमें एक रॉड रहती है इस तरह से। तो ये रॉड क्या हो गई, गिल्स रॉड हो गई। ये प्राइमरी और सेकेंडरी। अब देख लेंगे हम नेक्स्ट।